वही बीजेपी भी दिखने लगी है। रावत रशीद का कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है नहीं, देखिए कोई भी कह सकता है, परंतु बनेगा वही जिसको हाईकमांड तय करेगी। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी 3 अलग अलग गुट हैं। तीनों अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही पार्टियों में कई दावेदार हैं, लेकिन पद एक है। अब 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि राज्य में सत्ता की चाबी किस नेता को मिलती है। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अब आज जम्मू कश्मीर के जहां पर चुनावी सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराने वाले इंजीनियर राशिद रिहा हो गए हैं। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी उनका इस्तेमाल घाटी में वोट बांटने के लिए करना चाहती है। अवामी एहतियात पार्टी के नेता और बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद ये दावा किया कि ये चुनाव नए कश्मीर के लिए हो रहे हैं। वैसे इंजीनियर रशीद जल्द ही श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए तैयारियां वहां जोरों शोरों से चल रही हैं। टाइम विल डिसाइड दैट आई वाज एब्सोल्युटली इनोसेंट। हम जीत गए और आगे भी। लेकिन इंजीनियर की रिहाई जम्मू कश्मीर की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आई है। घाटी के राजनीतिक दल इसे दिल्ली की साजिश बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ये कश्मीरियों के वोट बांटने की साजिश है। इलेक्शन आपने देखा होगा कि जो जेलों में हमारे नौजवान हैं, उनके माँ बाप को उनसे मिलने नहीं देते, उनको किसी किस्म की आसाइश नहीं दी जाती है। और इंजीनियर साहब न सिर्फ खुद जेल से इलेक्शन लड़े, बल्कि उनको कैंडिडेट ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। एजेंसीज खुद उनके कैंडिडेटों का इंतखाब करके उनको मैदान में खड़ा करती है वोट काटने के लिए। तो इतना पैसा कहाँ से आता है? हमारे पास तो हमारे कैंडिडेट्स के पास कोई, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है? गाड़ियाँ कहाँ से आती है? वो तो कुछ जेल में थे, ये कैंडिडेट किसने खड़े किए? मैं तो सिर्फ एक बात पे हैरान होता हूँ कि ये बीजेपी वाले एक जुबान में कभी बात कर नहीं सकते। ये अलग अलग अंदाज से बात करते हैं। जब इसी तरह इजाज़त अरविंद केजरीवाल को दी गई थी, उस वक्त बीजेपी ने पूरे मुल्क में उसकी मुखालफत की। कहा कि ये क्या हो रहा है, आप किसी को इलेक्शन लड़ने के लिए जेल से कैसे छोड़ सकते हो, और मुल्क भर में उसके खिलाफ प्रचार हुआ। जब इंजीनियर रशीद को बिल्कुल इसी तरह सिर्फ इलेक्शन के लिए छोड़ दिया गया, तो इस चीज़ का इस्तिकबाल बीजेपी ने किया। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो नजर ही आ रहा है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि हाल में बनी AIP इस बार विधानसभा चुनावों में 45 उम्मीदवार अब तक उतार चुकी है। हालांकि पार्टी का कहना है कि फंडिंग को लेकर उस पर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। जी देखिए, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक गरीब पार्टी है, इनके पास कोई फंड्स नहीं है। आपने खुद देखा है, जो पार्लियामेंट में हमने कैंपेन चलाई, लोगों ने सब कुछ खुद ही किया। नौजवानों ने पोस्टर्स बनाए, बैनर्स लाए। इनफैक्ट कुछ लोगों ने जो है अपने पैसों से 16,000 के 17,000 के प्रिंटर्स जो है वो खरीदे थे और खुद ही घर पे जो है वो ये पोस्टर्स प्रिंट आउट किए थे। तो मेरे ख्याल से ये हमारे लिए इमीडिएट है कि पैसा है हमारे पास नहीं, क्योंकि हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास ईमानदारी है, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है और हम लोगों के पास जा रहे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ। पहले माना जा रहा था कि जहां से जमात उम्मीदवार उतारेगी वहां AIP चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन अब दोनों कई इलाकों में आमने सामने हैं। इंजीनियर के छोटे भाई के खिलाफ लंगेट में भी जमात उम्मीदवार उतार चुकी है। तो क्या इस बार दोबारा जो जम्मू कश्मीर का आवाम है 2014 की तरह मिलीजुली सरकार बनाएगा, जिसे एक खिचड़ी सरकार कहते हैं? क्या यहाँ की जनता एक क्लियर मैंडेट दे पाएगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, या फिर दोबारा से एक इंडिसाइसिव मैंडेट मिलेगा और फिर दोबारा से अलग अलग पार्टियां जो हैं वो मिलजुल कर यहाँ पर सरकार बनाएगी? क्या यहाँ का आवाम जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर वोट करेगा या फैक्ट्स के आधार पर वोट करेगा? क्या यहाँ का जो आवाम है वो कैंडिडेट्स को देखकर वोट करेगा या फिर पॉलिटिकल पार्टी को आधार बनाकर वोट करेगा? आवाम क्या फैसला करेगा, इसका नतीजा तो 8 अक्टूबर को ही निकलेगा। श्रीनगर से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि रेल को डिरेल करने की जो साजिश हो रही है उससे रेल मंत्रालय कैसे पार पाएगा।